हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आरकेएसएमबी आकलन 2 के कक्षा 7 के प्रैक्टिस पेपर 1 को सॉल्व करना सीखेंगे। यानी आपकी आरकेएसएमबी आकलन 2 की जो परीक्षा फरवरी में होने वाली है, उसके लिए जो प्रैक्टिस पेपर यानी मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, उन मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम आपके प्रैक्टिस पेपर 1 को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले बात कर रहे हैं आपकी हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, मैं, तुम, राम और उसका, इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर राम क्या है? राम किसी व्यक्ति का नाम है, अतः ये कौन सा शब्द है? अतः ये संज्ञा शब्द है। बाकी बाकी जो शब्द है वो शब्द कौन से शब्द हैं? वो सब है आपके सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, महादेवी वर्मा महान क्या थी? कवयित्री थी। महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी जिन्होंने कई सारी कविताओं का क्या की है? कई सारी कविताओं की रचना की है। तीसरा, राधा बेसुरा गा रही थी, उसे सुनकर सभी लोग तेजी से भागने लगे। इनमें क्रिया विशेषण शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्रिया क्या है? गाना। गाना की विशेषता क्या है? कि वो बेसुरा गा रही थी। और यहाँ पर क्या है? भागना। भागने की विशेषता क्या है? कि वो तेजी से भागने लगे। तो यहाँ पर बेसुरा और जो तेजी शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। चौथा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर जो बिल्ली शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। पांचवा, मैंने दुकान से पुस्तक खरीदी थी, यानी खरीदने का काम हो चुका है, वो समय बीत चुका है। तो इसमें कौन सा काल होगा? इसमें होगा आपका भूतकाल, क्योंकि जो समय बीत गया है वो कौन सा समय होता है? वो समय होता है भूतकाल। तो इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में था, थे अथवा क्या आता है? थी आता है। आगे बात करें गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, 8,963 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 9 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा? 900। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 90 कम हूं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 4 बार 9, इसमें से कितना घटाना है? 90। कितना आएगा? 9। 9 में से 9 गया तो 0, यानी 9,909। कितना आएगा? 9,909। तीसरा, हल कीजिए। क्या करनी है आपको? जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़। देखो, 447, 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 और 6 15 और 7 22, 22 का 2 हासिल 1, 4 और 3 7 और 2 9 और 4 492। ऑप्शन नंबर स। चौथा, निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्पों का मान 545 से अधिक है? किससे अधिक है? 545 से। तो सब में से आपको क्या करना है? घटा के बताना है। यहाँ पर 649 में से कितना घटाना है? 123। 9 में से 3 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो कितना बच गया? 5। 526 है। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, गलत है। देखो, 9 में से 7 गया 2, है ना? 9 में से 7 गया तो 2, फिर 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 2 गया तो 6, ये कितना आ गया? 602। ये ऑप्शन सही है। फिर ये देखो, 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, 7 में से 3 गया तो 4, ये ऑप्शन भी गलत है। फिर देखो, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4 और 9 में से 4 गया तो 5। तो 545 से ज्यादा कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये क्या है? ये आपके 545 से ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 5, नीचे दी गई संख्या में से किस संख्या में 6 का स्थानीय मान 600 होगा? 600 कब होगा? जब 6 क्या होगा? 6 आपका सैकड़ा का अंक होगा। 6 गुणा 100 तो कितना होगा? 600। तो यहाँ पर देखना है कि सैकड़ा का अंक 6 कहाँ पर है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ब में इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा का अंक कितना है? 6 है, अतः इसका स्थानीय मान कितना होगा? 600 होगा।
तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब है। आगे बात करें आपके अंग्रेजी विषय के प्रैक्टिस पेपर की। पहला प्रश्न है सेलेक्ट द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेलेक्ट द प्रॉपर वर्ड यानी कि उचित शब्द का आपको क्या करना है, उचित शब्द का चयन करना है और इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, खाली जगह वाज प्रेजेंट यस्टरडे नाइट, जो पिछली रात को क्या था, यहां पर उपस्थित था। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो पिछली रात को यहां पर उपस्थित था। तो आई नो द पर्सन हु, आई नो द पर्सन हु वाज प्रेजेंट यस्टरडे नाइट। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, हु, जो पिछली रात को क्या था, यहां पर उपस्थित था। अगला दूसरा, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन क्वेश्चन। खाली जगह स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, यहां पर तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी है। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। ठीक है, तीसरा, द अंडरलाइन वर्ड इज, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये क्या है, यहां पर जो लार्जेस्ट शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है कि राजस्थान है वो यहां पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये राजस्थान जो कि संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। और नाउन का मतलब संज्ञा और सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। चौथा, विच वन ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इन प्रॉपर ऑर्डर, इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो सही क्रम में दिया हुआ है। अब देखो सही क्रम में अंग्रेजी में क्रम क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है, यहां पर देखो सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद कैन हेल्पिंग वर्ब, फिर रीड ये मेन वर्ब, और उसके बाद यहां पर एंड दिया हुआ है कंजक्शन, फिर वापस वर्ब दी हुई है और फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। पांचवा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन, आपको उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य की पूर्ति करनी है। सी हैज सॉल्व्ड द पजल, देखो यहां पर क्या आया है सी, तो सी के लिए क्या होगा, सी के लिए होगा हर सेल्फ, लड़की के लिए क्या होगा, हर सेल्फ। सी हैज सॉल्व्ड द पजल हर सेल्फ, उसने स्वयं ही अपनी पजल यानी पहेली को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उन सभी तक की जानकारी पहुंच सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।